अब आइए इसको थोड़ा सा हल करता हूं। हजरत इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने बड़ी प्यारी बात यहां जिक्र की है और फरमाया रिसालत अगर आम है, बुखारी में भी हुजूर फरमाते 5 चीजें मुझे ऐसी दी गई जो किसी को नहीं दी गई। मुस्लिम में है कि 6 चीजें मुझे इतनी दी गई किसी को नहीं दी गई। मुस्लिम इमाम अहमद में है हज़रत शिदात बिन औस से कि 10 चीजें मुझे दी गई किसी को नहीं दी गई। इसमें हुजूर ने तखसीस की है और ये 5 चीजें हैं क्या? फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, सुभान अल्लाह, ये सिर्फ मेरी जागीर है इसलिए कि बादशाह मैं हूं, कुंजियां मुझे ही दी गई है। इसलिए आप देखते हैं काबिल तवज्जो नुक्ता है, बुखारी किताब तौहीद बेइश्क मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। वाह वाह वाह। मुझे एक सादा दोस्त कहने लगा शाहजी ये बुखारी नहीं आती, बुखारी क्या चक्कर है, ये बुखारी और बुखार क्या चक्कर है? मैंने देखा बंदा बड़ा सादा था तो मैंने उसको आसान किया। मैंने कहा बेटा देख अगर बुखार होता है ना तो सुई अटक जाती है, बुखार में सुई अटक जाती है। माँ अगर दवाई लेकर खड़ी हो वो कहता नहीं जूस चाहिए, माँ कहेगी पहले दवाई खा ले, कहा नहीं जूस पीऊंगा। माँ ने कहा कि पहले रोटी खा ले, कहा नहीं जूस पीऊंगा। कहा बेटा ये कर ले, कहा नहीं ये पीऊंगा। इसलिए कि वो बिल्कुल दीवाना हो जाता है बुखार में, और बुखार में इंसान के हिस्स जवाब दे जाते हैं, शऊर जवाब दे जाता है, इस्तेदाद और सलाहियत खत्म हो जाती है, सुई अटक जाती है। तो इसी तरह बेइश्क मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ है, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। वही रावी अगर इनकी हदीस में आ जाए तो सिक्का इमाम सिक्का और वो फजाइल हुजूर का बयान करे तो ज़ईफ, और हम कहते छोड़ तू रावी के पीछे भाग, हम हुजूर की अजमत को देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हम रावी मावी को नहीं जानते, हम जाते मुस्तफा को जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंगूठा चूम लिया, हदीस पेश करो, हमने कहा लो हदीस, का रावी ज़ईफ है। मैंने कहा रावी को देखकर थोड़ी चूमा था, हाय 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 हाय, वाह वाह, रावी को देखकर चूमा था, रावी को देखकर चूमा था। हमने रावी को देखकर नहीं चूमा, मुस्तफा को देखकर चूमा। पूछा क्यों? हमने कहा इसलिए कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, सुभान अल्लाह। जिसकी रिसालत का गलबा होता है उसी की वादा होती है, और उसी के लिए कहा जाता है वरफाना लका ज़िक्रक, असल तारीफ तेरी है तो तेरी रिसालत और तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब सुनिए मेरे दोस्तों, तकरीर खत्म करता हूं। मेरे नातवा भाई भी मौजूद हैं जो आपको मेरी इस टेढ़ी मेढ़ी बात को बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाएंगे। हाँ बिल्कुल सीधे सीधे अंदाज में समझाएंगे। मैं सिर्फ उस पर हाशिया लगा रहा हूं, मुझ जैसा है मदा क्या जाने, लेकिन इन बुजुर्गों ने कर्म किया कुछ बोलने के लिए, कहा तो मैं चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात। अगर आप कहना शाहजी चीखता पुकारता बहुत है, मैंने कहा जी दीवाना अपना दिल खुश करता है, मैंने अपना दिल खुश किया, लेकिन जो बात दलाइल से की है उसको सिर्फ मोमिन हजम कर सकता है। वाह वाह, और माने जना नहीं जो उसका इनकार कर बहुत दे। खूब। ये हमारे असातिज़ा उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, और जो बातें हमने की अल्हम्दुलिल्लाह, गप लगाने की आदत नहीं, हमें गप लगाने की आदत, हम अहले हदीस नहीं जो बातों की बात करते हो, हम हदीस वाकई मुस्तफ़ा की हदीस जानते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस बेअतबार मुस्तफ़ा का फरमान, इसलिए मुस्तफ़ा के फरमान को रावियों पर नहीं टटोलते, मुस्तफ़ा की शख्सियत पर टटोलते हैं, मुस्तफ़ा की शख्सियत पर रखते हैं। अबू जहल रात के अंधेरे में आया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ के कह रहा है अबू बकर बताओ रात के अंधेरे में अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं पूरे आसमान की सैर कर आ गया, बैतुल मक़दस की सैर करके आ गया, मान जाओगे? रावी काफिर है। रावी कौन है? काफिर है। अबू जहल काफिर है ना जी। अब देखो रिवायत पेश कर रहा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने। सिद्दीक़ अकबर हमारे इमाम है, सुभान अल्लाह। हमें उसूल बता रहे हैं हुजूर की अजमत को कबूल करने का, हमें उसूल बता रहे हैं हुजूर की अजमत को कबूल करने का। तुम ज़ईफ ज़ईफ करते हो, वहां पक्का मुशरिक जिसकी कुरान में मजम्मत आई है, और ऐसा घटिया रावी जिसको कुरान ने कहा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, वो तो अंधा भी है, बहरा भी, गूंगा ही है, उसकी कोई बात लेगा? सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ के कहता अच्छा ये बताओ अबू बकर अगर रात के अंधेरे में कोई कहे मैं बैतुल मक़दस घूम कर आ गया, 2 महीने की मसाफत में मैंने पलक झपकने में तय कर ली, आसमानों की सैर कर मैं आ गया। सुनिए इनकी अकल को देखिए, और बंदा सिद्दीक कब बनता है उसको भी देखिए।
क्या बात है, क्या बात है। सुन्नी सिद्दीकों के पैरोकार हैं, इसलिए सिद्दीक हमारे ही सिलसिलों में होते हैं। सिद्दीक हमारे ही सिलसिलों में होते हैं, इसलिए कि सिद्दीकियत ज़रबों से नहीं आती है, मोहब्बत से आती है, सुभान वो अकीदत से आती है, वो निस्बत और किरदार से आती है। इसलिए आप देखिए कादरियों में सिलसिले में सिद्दीकियत है, चिश्तियत में सिद्दीकियत है, नक्शबंदियत में सिद्दीकियत है, सहरवर्दियत में सिद्दीकियत है। लोग कहते हैं सुन्नी हक पर है। अभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग आपके सामने करारदाद पेश कर रहे थे, तो आज मैं कहता हूं मुझे बताइए आलम इस्लाम आम लोगों के नाम से मुतारफ है या मिंबर गुंबद वालों के नाम से? आज अगर तारीख रकम की जाती है तो मैं कहता हूं 1000 आदमी एक तरफ, तो पूछने वाला उसके इमाम से पूछेगा, 1000 मुक्तदी से नहीं पूछेगा। ठीक है ना? कोई अगर बहस व मुबाहिसा या तबसरा या इजहार ख्याल किया जाए तो मस्जिद में 1000 नमाजियों से नहीं पूछा जाता, इमाम से पूछा जाता है। इमाम उस वक्त तमाम मुक्तदियों का मरकज व महदर होता है। इस वक्त जितने मज़ारात हैं रुए जमीन पर, ये मुसलमानों के मराकिज हैं, ये मुसलमानों के मुक्तदा हैं। अगर किसी को गुंबद पर एतराज हो तो हो, इनकी सालिहियत पर एतराज किसी को नहीं है। और अगर ये हक है तो मैं पूछता हूं, बताओ ये तुम्हारे पीर या हमारे? किसके पीर है? हमारे। तो हक पर तुम हुआ या हम? कौन हुआ हक पर? हम। छोटी सी नसीहत, कौन हक पर है शाह जी? और मैंने कहा मानता पीर महली शाह साहब को, फिर पूछता कौन हक पर है? मानता दाता साहब को, फिर पूछता कौन हक पर है? मानता ख्वाजा साहब को, फिर कहता कौन हक पर है? अबे यही तो हक पर है जिनके लिए तू दुआ करता है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। मौला इनके रास्ते पर चला, मुल्ला की बात नहीं करता, इन गुंबद वालों की बात करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए दूसरा आप देखो, गली गली 25 सफर आता है मुजद्दिद साहब का और शुरू हो जाता है मुजद्दिद अल-फिसानी कॉन्फ्रेंस, मुजद्दिद इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। कभी वहां कोई बैनर देखे आपने? नहीं। फलाना 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 बड़े बड़े बैनर लगते हैं, जबकि ना साहबा ने ऐसी कोई महफिल की, ना ताबईन ने ऐसी महफिल की। सुन रहे मेरी बात? ना साहबा ने ऐसी महफिल की, ना ताबईन ने ऐसी महफिल की। मैं अपने उस्ताद से पूछने लगा हूं कि ये सुन्नी ही मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस करते, कोई और क्यों नहीं करता? समझ रहे मेरी बात? कि सुन्नी ही मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस करता है, तवज्जो है, सुन्नी ही मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस करता है, कोई और नहीं करता। मुजद्दिद अल-फिसानी की कॉन्फ्रेंस भी सुन्नी करे, इमाम अहमद रजा के नाम से मुजद्दिद आजम कॉन्फ्रेंस भी सुन्नी करे, पीर मेहरली शाह साहब के हवाले से मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस भी सुन्नी करे। सारी कॉन्फ्रेंस है मुजद्दिदियत के उन्वान से सुन्नी करे। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, शाह जी मुजद्दिद होता अहले हक में है, बातिल में तो मुहर्रिफीन होते हैं, मुजद्दिदीन तो होते हैं। क्योंकि मुजद्दिद वो होता है जो दीन को बदलता नहीं, पिछलों की बात को आगे बढ़ाता है। वो सुन्नियों में ही हुए हैं, ऐसे इमाम सुन्नियों में ही हुए हैं जो पिछलों की बात आगे बढ़ाए, जो ये कहे पिछलों को छोड़ो मुझे मानो, वो मुजद्दिद नहीं है, वो गैर मुकल्लिद मुहर्रिफ है। एतमाद तो अहले सुन्नत में है। एतमाद बोले, एतमाद तो बोलो, एतमाद तो। एक साहब जा रहे थे गाड़ी में, उनको किसी स्टॉप पर जाना था, तवज्जो है, बस आखिरी नुक्ता अर्ज करने के लिए मैं आपके जहनों को महसूस करने के लिए बात कर रहा हूं। एक शख्स जा रहे हैं जनाब किसी स्टॉप पर, उनको जाना, अपने घर जाना है, 4-5 मील के फासले पर है, सही रोड की सही गाड़ी पर बैठे, सही रोड की सही गाड़ी पर बैठे, किराया भी उतना ही दिया, कोई ज्यादा नहीं, फ्रंट सीट पर आकर बैठ गए, बार बार गाड़ी पर हाथ मारते रहे, क्योंकि काटना जायज नहीं है, बस जितनी बढ़ती जाए बढ़ाते जाए। ठीक है, अब इसकी हद क्या है? का कोई हद नहीं है, हम गैर मुकल्लिद, हमें किसी पर एतमाद नहीं, बस बढ़ाते रहते, शायद इतनी होगी, शायद इतनी होगी, शायद इतनी होगी। अब पता ही नहीं है कि रुकना कहां पर है, क्योंकि हमारे मजहब में एतमाद ही नहीं। अब सड़क पर जा रहे हैं जनाब, बस में आगे बैठे हुए हैं, तवज्जो सुनिएगा, ड्राइवर बैठा हुआ है, बस चली तो खड़े हुए, ड्राइवर से पूछने लगे ये बस फलानी जगह जहां जाना था उन्हें, ये वहां जाएगी? ड्राइवर ने कहा जी मौलाना जाएगी, आप तशरीफ। हजरत बैठ गए, गाड़ी थोड़ा देर और चली, फिर उठ गए, ड्राइवर से कहने लगे भाई ये गाड़ी वो फलानी जगह जाएगी? कभी तो आपने पूछा था मुझसे, जाएगी, आप बैठ गए, फिर बैठ गए, थोड़े दूर फिर गाड़ी चली, फिर खड़े हो गए कि गाड़ी वहां जाएगी? कहा ये बताओ किराया दिया तुमने?
किराया दिया तुमने? कहा जी किराया दिया है। कहां का दिया है? का वहीं का। तो भाई जाएगी। जब चौथी दफा वो उठा तो ड्राइवर तो ऐसी गर्म दिमाग होता, जब चौथी दफा वो उठा और कहने लगा जी गाड़ी फला जगह जाएगी, उसने कंडक्टर को कहा मौलाना का किराया दो, उतारो नीचे से। तो उसने कहा नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, हमसे किराया नहीं चाहिए। दरअसल मैं गैर मुकल्लिद हूं ना, किसी पर एतमाद नहीं करते हम, किसी पर हमें एतमाद नहीं है, किसी पर हमें तवज्जो है, तवज्जो है, क्योंकि एतमाद करना तो तकलीद है, एतमाद तो तकलीद का नाम है और हम तकलीद को शिर्क कहते हैं, तो हम किसी पर एतमाद नहीं करते। बच्चे ने पीछे से आवाज दी, मुल्ला जी दुनिया में अगर ड्राइवर पर एतमाद नहीं करोगे तो घर नहीं पहुंचोगे, मजहब में इमामों पर एतमाद नहीं करोगे, मदीना नहीं पहुंचोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत। ओ नाथवानी सुनने वालों, इन्नी जाइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, उस पैगाम हक को अपने कल्ब और जिगर पर मुनक्किश करने वालों, रातों को जिक्र मुस्तफा में गुजारने वालों, शक शुबहात को करीब न आने दो, हक पर तुम ही हो। वाकया पेश करके तकरीर खत्म। अबू जहल हाथ पकड़ता है, अबू जहल वो मैं जरा ड्राइवर के पास चला गया था आपको समझाने के लिए, हम गैर मुकल्लद, हमारा एतमाद ही नहीं करते किसी को। उसने कहा एतमाद नहीं करते तो बेटा घर पैदल ही जा, फिर पैदल जाएगा तो कभी इससे पूछेगा तो उधर जाएगा, उधर पूछेगा उधर जाएगा, इमाम आजम का हाथ पकड़ेगा तो सीधा जाएगा, इमाम आजम का हाथ पकड़ेगा तो सीधा जाएगा। एतमाद, एतमाद नहीं, एतमाद नहीं। शिनाख्ती कार्ड पर अपने नाम के बाद खाना कैसे पूरा कर लिया? एतमाद नहीं, एतमाद ही पर सारी चीज कायम है, और एतमाद ही तकलीद को कहते हैं, और अहले सुन्नत एतमाद का नाम है। जब भी हम दुआ करते मौला चला उनके रास्ते पर जिन पर इनाम हुआ, हम तो कुछ भी नहीं, उन पर एतमाद करके चलेंगे, उन पर एतमाद करके चलेंगे। रावी अंगूठा क्यों चूमा? मैंने कहा हदीस। नात क्यों पड़ी? हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा कौन ज़ईफ है? कर रावी। मैंने कहा अपने घर ले जा, अपने घर ले जा, हमें नहीं चाहिए, ले जा अपने घर। और तू? हम तो याद मुस्तफा में ऐसी मखबूर हैं, हम तो याद मुस्तफा। तुम्हारे पास दलील क्या है? नबी के नाम पर अंगूठा चूमा जा सकता है? अरे हमने कहा हम तो दिन रात कहते हैं जैसे है मेरे सरकार, ऐसा नहीं कोई। अब सुनिए, हाथ पकड़कर, हाथ पकड़कर अबू जहल सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहता है, अबू बकर जरा बताओ रात को अगर कोई कहे मैं इतना दूर का सफर करके आ गया, तुम मान जाओगे? रावी कौन है? अबू जहल। रावी कौन है? अब इसके ज़ौफ़ और इसके नक़्द व जराह की बात करना ही मजाक है, लेकिन आपको जल्दी समझाने के लिए बस गुफ्तगू खत्म करता हूं। हाथ पकड़कर कहता अगर कोई ये कहे मेराज का वाकया, और आसान करो, मेराज की रात जब हुजूर आ गए थे तो अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक के पास जाकर शक पैदा करने के लिए बात की। अगर कोई ये कहे, नाम नहीं बताता हुजूर का, नाम हुजूर का ये भी हमें नाम नहीं बताते, अच्छा किसी के लिए इस्तकबाल पे खड़ा होना कैसा है? तो हम भी पूछते हैं किसके लिए? कहा नहीं नहीं फतवा लगाए, किसी के लिए इस्तकबाल में खड़ा होना कैसे है? मैंने कहा जात देखकर खड़ा हुआ जाता है, जात देखकर, जात का फलाना हो उसके लिए खड़े हुए हैं, जात देखकर खड़ा हुआ जाता है। यही बात सिद्दीक़ अकबर ने की। कहता कौन है ये बताओ? ये नहीं कहा कि अबे रात को इतने से टाइम में कोई आसमान से होकर आ जाए, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं, सिद्दीक़ अकबर हमारे इमाम हैं, हमें उसूल दे रहे हैं। अबू जहल कहता रात को अगर कोई लंबा सफर आसमानों को करके आ जाए तुम मान जाओगे? सिद्दीक़ अकबर ने हंस के मना नहीं किया, बल्कि खुद सोचा मुमकिन है कि मुहाल? मुमकिन तो है, लेकिन तेरे जैसे के लिए नहीं, तेरे जैसे के लिए नहीं। सवाल किया, अच्छा ये बताइए कहता कौन है? अबू जहल जाहिलों के बाप, जरा ये बताइए कहता कौन है? कहने नहीं फतवा लगाइए, पर्ची आगे करते हमारे, फतवा लगाइए। हमने कहा नहीं पहले शख्सियत बता, पहले शख्सियत बता। कहने लगे आपके नबी ने कहा है। हुजूर से ये कलिमात नहीं सुने सिद्दीक़ अकबर ने, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं तो सुनिए। सिद्दीक़ अकबर ने ये कलिमात हुजूर से नहीं सुने कि मैं मेराज करके आ गया, ऐसा ही ना, अभी तक नहीं सुने हैं, अभी तक नहीं सुने हैं कि सरकार मेराज करके आ गए। पहली दफा सुन रहे हैं और काफिर की जुबान से सुन रहे हैं।
फजीलत मुस्तफा की है, रावी काफिर है। अब दारा मदार खत्म, रावी ज़ईफ हो गया। हमने कहा रावी को तू देखता रहे, रावी को तू देखता रहे। अब फजीलत हुजूर की जिक्र हो रही है, रावी काफिर है। रावी काफिर कहता है कि तेरा नबी यह कहता है कि मैं रातों को और आसमान की सैर करके आया। सिद्दीक अकबर ने रावी को ना देखा। इन्नी रसूलुल्लाह है इलैकुम जमीआ की जलवागरी देखी और फरमाया मेरे आका कहते हैं तो एक दफा नहीं 10 दफा मान। तो अंगूठा चूमने का रावी ज़ईफ है। मैंने कहा तू रावी को देखता रहे, हम मुस्तफा के चेहरे को देखेंगे, हम रसूलुल्लाह की जात मुतहरा को देखेंगे। सिद्दीक अकबर आए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा और फरमाया जाओ अबू बकर आज से सिद्दीक अकबर है। सच तो पहले भी बोलता था, सच तो पहले भी बोलता था, लेकिन आज रिवायत और दिरायत का फर्क कर गया। आज रिवायत और दिरायत का फर्क कर गया है। अहले सुन्नत के नजदीक रसूलुल्लाह की अज़मत के लिए रावी शादी कुछ नहीं है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, एक ही आयत काफी है। एक ही आयत, बोले एक ही आयत। रिसालत मोजज़े के बगैर नहीं, और हुजूर को 2 मोजज़े दिए गए। एक आपकी जात खुद मोजज़ा, एक आपकी जात खुद मोजज़ा, एक जो जात से जारी हुआ वो भी मोजज़ा। जात मोजज़ा 2 एतबार से, एक तो वालिदैन भी मोजज़ा, क्योंकि जात का तारुफ बगैर खानदान का नहीं होता। हुजूर ने फरमाया नासु मादिनुन, लोग कानों की तरह मुख्तलिफ हैं, कमादिन ज़हब वल फिद्दा, जैसे कुछ सोने की कानें होती हैं, कुछ चांदी की कानें होती हैं। माइंस सोने की कानें, चांदी की कानें। जो काले गंदे पानी की कान हो उससे सोना नहीं आता, कोयले की कान से सोने की कदर नहीं की जाती। जो सोना होता है उसकी इस्तेदाद भी सोना होती है, उसकी समझ भी सोना होती है, उसका मिजाज भी सोना होता है। सोना जिस तरह कीमत में आला है, वैसे मिजाज और इस्तेदाद में भी आला है, मिजाज और इस्तेदाद में भी आला है। इसीलिए जब अबू सुफियान ने हिरकल से कहा कि नबी हमारे वहां आए हैं, अपने आप को नबी कहते हैं, हमें इस चीज से मना करते हैं। हिरकल भी बड़ा समझदार था, उसने पहला सवाल बुखारी किताबुल वही में है पूछा कि सारी बात छोड़, नबी है तो मोजज़ा होगा। अब मोजज़ा क्या है? पहली बात पूछी, पहली बात कैफ़ नसबुहु फीकुम, उनके वालिदैन, उनका खानदान तुम में कैसा है। अगर कोई आज के दौर का बदबख्त होता तो वो न जाने कौन कौन सी रिवायतें पेश करता, लेकिन अबू सुफियान की किस्मत में ईमान था, ईमान था, इसलिए जिक्र कर गए हुआ फीना ज़ू नसबिन, उन जैसा खानदान तो रुए जमीन पर है ही नहीं। हिरकल ने कहा जब तो वो नबूवत का दावा कर रहे हैं, जब तो वो नबूवत का दावा कर रहे हैं, तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब मुबारक भी मौजज़ा, हसब मुबारक भी मौजज़ा। और अहले सुन्नत दोनों को लेकर कहते हैं कि इसी बात को जिक्र करते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा तेरा सब घराना नूर का। फरमा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। पीछे मेरे नाथवा दोस्त मौजूद हैं जो इसकी बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे वक्त का ख्याल था, लिहाजा मैं यहीं पर रुकता हूं, वरना इस आयत को लेकर रखें तो पूरी रात गुजरती रहेगी। एक दफा मेरे साथ मिलकर मेरे आका की अज़मत का डंका बजाइए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा। सुनो, मेरे बाजुए नबूवत फैले हुए हैं, सारी कायनात इसमें है। मैदान महशर भी होगा, हजरत आदम सर झुकाए होंगे, नूह सर झुकाए होंगे, इब्राहिम सर झुकाए होंगे, सब सर झुकाए होंगे। अगर सर उठाएंगे तो अर्श पर मुस्तफा नजर आएंगे। अभी नाथवा हमारे तस्लीम साबरी साहब किबला साहबजादा पढ़ेंगे तो कोई कहेगा ये शेर इतना बढ़ा दिया, ये यहां से लंबा कर दिया, ये इतनी शान बढ़ा दी। और मैंने कहा बढ़ाने वाले थर्मामीटर मेरी बात सुन, कयामत के दिन कब क्या होगा जब खुदा हुजूर ही को अर्श पर बिठा देगा, उससे बड़ी इज्जत कोई होगी। जरा तवज्जो सुनिए, उस वक्त बड़े बड़े अंबिया और सालिहीन खड़े हैं खशियत इलाही में, और मुस्तफा रब के अर्श पर जलवगर हैं। तमाम ने लिखा है, इब्न तैमिया ने भी लिखा है, अर्श पर जलवगर हैं। जरा सोचिए, जिस वक्त बड़े बड़े अंबिया खड़े हो
और मुस्तफा खुदा के अर्श पर बैठे हो तो इज्जत कितनी होगी। रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया की जलवागरी कैसी होगी। मेरे इमाम ने इसी तसव्वुर में वज्र में एक बात लिखी है कि अर्श हक है। ये शेर जब मैं पढ़ता हूं तो मुझ पर दीवानगी आती ना, मेरे इमाम ने कैसा लिख दिया ये, उस पर क्या कैफियत होगी कि अर्श हक और अर्श जमीन पर नहीं होता, ऊपर होगा। लोग हुजूर को यूं नहीं देखेंगे, यूं देखेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जरा गर्दनें ऊपर करो, ऊपर करो, यूं देखेंगे। और मौलाना हसन रजा खान साहब कहते हैं यूं कहेंगे, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का कि जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। बड़े बड़े दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले हुजूर को देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ेगी। वाह 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 वाह, बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह, मकाम महमूद महमूद कहते हैं उसको जिसकी वाह वाह की जाए। बोले वाह 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 वाह, बोले वाह वाह। सुनियो देखो आज इस पार ये नजारा है। मेरे वालिद एक बात करते थे, सुनियो तुम्हारे तो मजे हैं, इस पार ये नजारा है तो उस पार क्या होगा। इस पार ये नजारा है कि कुर्सियों पर बैठते हो, लोगों के सरों से ऊंचे हो, तो उस पार क्या होगा। जिसका जिक्र करते हो उसके जिक्र से ये रोशनी, ये चिराग है, ये मोहब्बत, ये राहत, ये तस्कीन, ये तमानियत की बारिश ऐसी है तो उस पार तमानियत कैसी होगी। मुस्तफा करीम को जरा चश्म तसव्वुर में लाइए उस मैदान महशर को और सर उठाइए जरा एक दफा और देखें आसमान की तरफ। देखे देखे, शर्माना नहीं, क्योंकि जो देखेगा वही बख्शा जाएगा। वरना नमाजें तो बहुत पोटलों में होगी, लेकिन जो खुशी से देखेगा उसी की नमाज मकबूल होगी। देखिए जरा ऊपर, मेरा इमाम अहमद रजा कहता है अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। इसका दूसरा जुमला बड़ा रिक्कत पैदा करने वाला है। अर्श हक, खुदा का अर्श जो है अर्श हक है, मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। वाखिर दावा।